हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द थीव्स स्टोरी। ये क्या है? ये सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम क्या है? द थीव्स स्टोरी। द थीव्स मतलब चोर की, स्टोरी मतलब कहानी। तो ये एपॉस्ट्रॉफी लग रहा था, इसका मतलब होता है का की के। तो द थीव्स स्टोरी मतलब चोर की कहानी। इसको लिखा किसने है? इस चैप्टर के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। किसने लिखा है इसे? रस्किन बॉन्ड ने। चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, अ यंग बॉय एक छोटा लड़का मेक्स बनाता है फ्रेंड्स मित्र विथ अनिल मतलब अनिल को। तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा लड़का अनिल के साथ मित्रता करता है। मित्र बनाता है मतलब उसके साथ मित्रता करता है। अनिल ट्रस्ट्स अनिल विश्वास करता है हिम उस पर कंप्लीटली पूर्ण रूप से। तो अनिल उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है एंड और एम्प्लॉयज नौकरी देता है हिम उसे, और उसे नौकरी देता है या उससे काम देता है। डज क्या द बॉय लड़का बिट्रे मतलब तोड़ेगा या छल करेगा हिज ट्रस्ट उसके विश्वास का। तो क्या लड़का उसके विश्वास का छल करेगा? तो यहाँ एक लड़की की कहानी है जो एक चोर रहता है। वो जाकर अनिल के साथ मित्रता करता है और अनिल उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है और उसे नौकरी देता है। तो इस चैप्टर में यह कहानी है कि क्या वह उसके विश्वास को तोड़ेगा। देखिए, हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। आई मैं वॉच था स्टिल अभी भी ए थीफ एक चोर। तो मैं अभी भी एक चोर था। वेन जब आई मेट मैं मिला अनिल अनिल से। तो जब मैं अनिल से मिला तो अभी भी मैं एक चोर था। एंड और दो यद्यपि ओनली 15 केवल 15 वर्ष का था, यद्यपि केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज मैं था एन एक्सपीरियंस्ड एक सफल, एन एक्सपीरियंस मतलब एक अनुभवी, एंड और फेयरली और अच्छी तरह से सक्सेसफुल, सफल हैंड मतलब चोर, सक्सेसफुल हाथ मतलब सफल चोर था। तो मैं अभी केवल 15 वर्ष का था लेकिन एक अनुभवी और सफल चोर था। अनिल अनिल वॉज वॉचिंग देख रहा था। वॉच मतलब था, वॉचिंग देख रहा। क्या? ए रेसलिंग मैच एक कुश्ती का मैच। रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती का, मैच मतलब मैच। तो मैं वह एक कुश्ती का मैच देख रहा था। वेन जब आई अप्रोच्ड हिम जब मैं उसके पास पहुंचा, अप्रोच मतलब पहुंचना। तो जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वह वाज था अबाउट लगभग 25 मतलब 25 वर्ष का। तो वह लगभग 25 वर्ष का। अ टॉल एक लंबा, लीन दुबला पतला, फेलो मतलब व्यक्ति था। तो वह एक 25 वर्ष का दुबला पतला और लंबा व्यक्ति था। एंड और ही लुक्ड वह दिखता था, इजी गोइंग लापरवाह और वह लापरवाह दिखता था। काइंड दयालु था। एंड और सिंपल इनफ और बहुत सीधा था, और बहुत सीधा था या बहुत सरल था। फॉर माई पर्पज मेरे उद्देश्य के लिए। अब उसका उद्देश्य क्या था? चोरी करना। तो वह सरल व्यक्तियों को ही ढूंढता था जिसको वह आसानी से फंसा सके। तो वही कह रहा है कि वह बहुत लापरवाह दिखता था, काइंड दयालु दिखता था, एंड और सिंपल इनफ और पर्याप्त सामान्य या पर्याप्त सरल दिखता था। फॉर माई पर्पज मेरे उद्देश्य के लिए। आई हैडेंट हैड मेरे पास नहीं था। मच लक उतना अच्छा भाग्य, मेरे पास उतना अच्छा भाग्य नहीं था। ऑफ लेट मतलब कुछ समय से। तो मेरे पास कुछ समय से उतना अच्छा भाग्य नहीं था। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कुछ समय से मेरा भाग्य अच्छा नहीं चल रहा था। देखिए, आई हैडेंट हैड, यहाँ पे हैडेंट लगा, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की। तो आई हैडेंट हैड मेरे पास नहीं था। मच लक उतना अच्छा भाग्य। ऑफ लेट मतलब कुछ समय से। तो मेरे पास कुछ समय से उतना अच्छा भाग्य नहीं था। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि कुछ समय से मेरा भाग्य अच्छा नहीं चल रहा था। एंड और थॉट सोचा, आई मैं माइट बी एबल सक्षम होऊंगा टू गेट मतलब प्राप्त करने में, इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस इस यंग मैन युवा व्यक्ति के कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास को। तो इस
युवा व्यक्ति के विश्वास को जीतने में, गेट मतलब प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना मतलब उसके विश्वास को जीतने में सफल हो पाऊंगा। एंड और थॉट सोचा, आई माइट मैं बी एबल मतलब सफल होऊंगा, टू गेट प्राप्त करने में, इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस युवा व्यक्ति की कॉन्फिडेंस यानी भरोसा, यानी युवा व्यक्ति के विश्वास को जीतने में मैं सफल हो पाऊंगा। गेट मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना मतलब यहाँ विश्वास को जीतने की बात हो रही है। यू तुम लुक दिखते हो, अब बाइट थोड़ा, ऑफ रेसलर मतलब पहलवान, तो तुम थोड़ा पहलवान दिखते हो, योर सेल्फ मतलब स्वयं, तो तुम स्वयं थोड़ा पहलवान दिखते हो। आई सेड मैं कहा, कौन कह रहा है, जो चोर था वो क्या कह रहा है कि यू लुक तुम दिखते हो, अ बाइट ऑफ रेसलर थोड़े पहलवान, योर सेल्फ स्वयं, तो तुम थोड़े पहलवान दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी थोड़ी सी चापलूसी, लिटिल मतलब थोड़ी सी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, तो थोड़ी सी चापलूसी हेल्प्स मदद करती है, इन मेकिंग फ्रेंड्स मित्र बनाने में, तो थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में मदद करती है। सो डू यू, सो मतलब थोड़ा, डू यू तुम भी लगते हो, तो तुम भी थोड़ा लगते हो मतलब तुम भी थोड़े पहलवान लगते हो। ही रिप्लाइड वह उत्तर दिया कि तुम भी थोड़े पहलवान लगते हो। कौन जवाब दिया, अनिल। अनिल क्या बोला, सो डू यू तुम भी थोड़े पहलवान लगते हो। विच जिसने, पुट मी ऑफ मुझे शांत कर दिया, तो जिसने मुझे शांत कर दिया, फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए या एक क्षण के लिए, ए मोमेंट मतलब एक क्षण, फॉर मतलब के लिए, तो जिसने मुझे एक क्षण के लिए शांत कर दिया। जब चोर जो था वो अनिल से बोला कि तुम थोड़े पहलवान लगते हो, तो अनिल ने जवाब क्या दिया, सो डू यू मतलब तुम भी लगते हो। ही रिप्लाइड वह जवाब दिया, विच जिसने, पुट मी ऑफ मुझे शांत कर दिया या फिर मेरी बोलती बंद कर दी, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, बिकॉज क्योंकि, एट दैट टाइम उस समय, एट दैट टाइम मतलब उस समय, आई वॉज रेदर थिन मैं बहुत पतला था, मैं बहुत पतला था। वेल हाँ, आई सेड मैं बोला, मोडेस्टली मतलब विनम्रता पूर्वक, तो मैं विनम्रता पूर्वक बोला हाँ। आई मैं डू करता हूँ, रेसल यानी कुश्ती, अब बिट थोड़ा, तो मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स क्या, योर नेम तुम्हारा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। अब कौन पूछ रहा है तुम्हारा क्या नाम है, तो अनिल पूछ रहा है, किससे, चोर से। तो हरी सिंह, आई लाइड मैं झूठ बोला, मैं झूठ बोला, हरी सिंह। अब कौन झूठ बोला, चोर क्या बोला, हरी सिंह, यानी अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह। आई मैं लाइड मतलब झूठ बोला, तो मैं झूठ बोला कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह। आई मैं टूक रखता था, अ न्यू नेम एक नया नाम, तो मैं एक नया नाम रखता था, एवरी मंथ हर महीने, तो मैं हर महीने एक नया नाम रखता था। आई मतलब मैं, टूक मतलब रखता था, ये टूक जो है टेक का सेकेंड फॉर्म है। अब आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद टूक डायरेक्ट आया है ना, इसलिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो आई टूक मतलब मैं रखता था, अ न्यू नेम एक नया नाम, एवरी मंथ हर महीने, तो मैं हर महीने एक नया नाम रखता था। दैट जो, केप्ट मी मुझे रखता था, अहेड आगे, ऑफ द पुलिस मतलब पुलिस से, जो मुझे पुलिस से आगे रखता था मतलब मुझे पुलिस से बचा कर रखता था। एंड और, माई फॉर्मर मेरे पहले के एम्प्लॉयर्स मतलब मालिकों से, और मुझे मेरे पहले के मालिकों से बचा कर रखता था। तो कह रहे हैं कि मैं हर महीने अपना एक नया नाम रखता था, जो मुझे पुलिस से और मेरे पुराने यानी जो पहले के मालिक थे उनसे बचा कर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन इस परिचय के बाद, आफ्टर बाद, दिस इंट्रोडक्शन इस परिचय के, तो इस परिचय के बाद, अनिल अनिल टॉक्ड बात किया, अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स अच्छी तरीके से, अबाउट मतलब के विषय में, किसके विषय में, द वेल ऑयल्ड अच्छे तरीके से तेल में सने हुए, वेल अच्छे तरीके से, ऑयल्ड मतलब तेल में सने हुए, तो अच्छी तरीके से तेल में सने हुए, रेसलर्स मतलब पहलवानों के,
तो इस परिचय के बाद अनिल अच्छी तरीके से तेल में सने हुए पहलवानों के विषय में बात किया। हु जो वर ग्राउंटिंग मतलब गुर्रा रहे थे, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग और फेंक रहे थे ईच अदर एक दूसरे को, अबाउट मतलब चारों ओर। तो जो एक दूसरे को चारों ओर उठाकर फेंक रहे थे। तो क्या कह रहे हैं कि अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल बात किया द वेल ऑयल्ड अच्छी तरीके से तेल में सने हुए रेसलर्स मतलब पहलवानों के विषय में। हु जो वर ग्रंटिंग मतलब गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग और फेंक रहे थे ईच अदर एक दूसरे को, अबाउट मतलब चारों ओर। जो चारों ओर एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे और क्या कर रहे थे, गुर्रा रहे थे। तो इसको कैसे बोलेंगे कि अनिल इस परिचय के बाद तेल में अच्छी तरीके से सने हुए पहलवानों के विषय में बात किया, जो गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर चारों ओर फेंक रहे थे। आई मैं डिड नॉट हैव टू से मतलब आई मतलब मेरे, डिड नॉट हैव मतलब पास नहीं था, तो मेरे पास नहीं था मच अधिक, टू से कहने के लिए, तो मेरे पास कहने के लिए अधिक नहीं था। आई मतलब मेरे, डिड नॉट ये पास्ट में हो गया, है मतलब होता है पास, यानी मेरे पास नहीं था मच अधिक, टू से कहने के लिए, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ अधिक नहीं था। अनिल अनिल वॉक्ड अवे चला गया, अनिल चला गया, फिर या फिर हम कह सकते हैं अनिल चल दिया। आई मैं फॉलोड कैजुअली, मैं फॉलोड मतलब पीछा किया, कैजुअली मतलब यूं ही, तो मैं यूं ही पीछा किया। हेलो हेलो अगेन दोबारा, दोबारा बोला हेलो, ही सेड वह बोला, तो वह दोबारा बोला हेलो। आई मैं गेव हिम उसे दिया, माई मेरी मोस्ट अपीलिंग स्माइल अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान। अपीलिंग माई मतलब मेरा, मोस्ट सबसे अधिक, अपीलिंग आकर्षक, स्माइल मतलब मुस्कुराहट, तो मैं उसे अपनी सबसे अधिक आकर्षक मुस्कुराहट दिया। आई मैं वांट टू वर्क काम करना चाहता हूँ, फॉर यू तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड मैं बोला, बट लेकिन, आई कांट पे लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। पे मतलब होता है अदा करना, अब क्या अदा करेंगे मतलब क्या देंगे, तनख्वाह ही देने की बात हो रही है ना। तो बट लेकिन आई कांट पे मैं तनख्वाह नहीं दे सकता हूँ, यू तुम्हें, तो मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट मैं विचार किया, दैट ओवर उस पर, फॉर अ मिनट एक मिनट के लिए, तो मैं उस पर एक मिनट के लिए विचार किया। परहैप्स शायद, आई मैं हैड मिस जज मतलब नहीं पहचान सका, माई मैन अपने व्यक्ति को, अपने व्यक्ति को मतलब इस व्यक्ति को, यानी जिसे अपने उद्देश्य के लिए मैं चुना था, इसलिए क्या बोल रहे हैं उसे, मेरा व्यक्ति। तो मेरा व्यक्ति मतलब इस व्यक्ति को जिसे मैंने अपने उद्देश्य के लिए चुना था, शायद गलत पहचान लिया। परहैप्स शायद, आई हैड मिस जज मैं गलत पहचाना, माई मैन इस व्यक्ति को, तो मैं इस व्यक्ति को शायद गलत पहचाना। आई आस्क्ड मैं पूछा, कैन क्या, यू फीड मी मुझे भोजन करा सकते हो, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो। कैन यू क्या तुम, फीड मी मुझे भोजन करा सकते हो। कैन यू क्या तुम, कुक भोजन बना सकते हो, कुक मतलब होता है भोजन पकाना। तो देखिए इसमें क्या वो कह रहे हैं कि आई आस्क्ड मैं पूछा, कैन यू फीड मी क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो। तो जो चोर था मतलब जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया है, वो क्या कह रहा है कि क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। तो अब अनिल क्या पूछता है, कैन क्या यू कुक तुम भोजन बना सकते हो, तो क्या तुम भोजन बना सकते हो। तो अब आई कैन कुक मैं भोजन बना सकता हूँ, आई मैं लाइड अगेन दोबारा झूठ बोला। पहली बार झूठ क्या बोले थे कि मेरा नाम हरी सिंह है, दोबारा क्या झूठ बोल रहे हैं कि मैं भोजन बना सकता हूँ। अब देखिए तो अनिल सिंह क्या बोलता है, इफ यदि, यू कैन कुक तुम भोजन बना सकते हो, देन तब, मे बी शायद, तब शायद, आई मैं कैन फीड यू तुम्हें भोजन करा सकता हूँ। कह रहे हैं कि अगर तुम भोजन बना सकते हो तो मैं तुम्हें भोजन करा सकता
हूँ। ही वह टूक मी मुझे ले गया टू हिज रूम अपने कमरे में, तो वह मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, यानी जमुना मिष्ठान भंडार के ऊपर, यानी उनका कमरा कहाँ था, नीचे दुकान थी जमुना स्वीट की, उसके ऊपर कौन थे, ये रहते थे। एंड और टोल्ड मी मुझसे कहा, आई मैं कुड स्लीप सो सकता हूँ ऑन द बालकनी बालकनी में, तो मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट लेकिन द मील भोजन आई कुक्ड मैं बनाया था दैट नाइट उस रात, लेकिन जो मैं उस रात भोजन बनाया था मस्ट हैव बीन टेरिबल, मतलब खराब था। क्या था वो, खराब था। कह रहे हैं कि आई कुक्ड मैं बनाया था दैट नाइट उस रात मस्ट हैव बीन टेरिबल, मतलब खराब था। बिकॉज क्योंकि अनिल गेव अनिल दिया इट इसे टू अ स्ट्रॉ डॉग, एक आवारे कुत्ते को, स्ट्रॉ मतलब होता है आवारे, तो एक आवारे कुत्ते को दिया। एंड और टोल्ड मी मुझसे कहा टू बी ऑफ, मतलब चले जाने के लिए, और मुझसे चले जाने के लिए कहा। बट लेकिन आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं हंग अराउंड मतलब चारों ओर मंडराता रहा है, अराउंड मतलब चारों ओर, हंग मतलब मंडराता रहा यानी घूमता रहा, उधर इधर उधर टहल रहा था। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, इन माई मोस्ट अपीलिंग, मेरी मोस्ट मतलब अधिक, अपीलिंग मतलब होता है आकर्षक हुए मतलब तरीके से, तो अपनी सबसे आकर्षक तरीके से यानी अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ मुस्कुराता रहा। एंड और ही वह कुड हेल्प कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह हंसने से नहीं रुक सका, इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। लेटर बाद में, यानी जब ये लोग एक दूसरे को देख के हंसे तो उसके बाद की बात हो रही है कि लेटर बाद में ही पैटेड मी, वह मुझे थपथपाया ऑन द हेड, सर पर, यानी वह मेरे सर पर थपथपाया। एंड और सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं। ही उड, यहाँ पर देखिए ही और एपोस्ट्रोफी डी लगा, यहाँ पर उड छिपा हुआ है, तो ही उड टीच मतलब वह सिखाएगा, मी मुझे, वह मुझे सिखाएगा, टू कुक यानी भोजन पकाना, तो वह मुझे भोजन पकाना सिखाएगा। ही वुड टीच, वह मुझे सिखाएगा, टू कुक यानी भोजन बनाना। ही वह आल्सो टॉट, वह भी सिखाएगा, मी मुझे, टू राइट लिखना, यानी वह मुझे लिखना भी सिखाएगा, माई नेम मेरा नाम, तो वह मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाएगा। एंड और सेड कहा, ही वुड वह, सून जल्द ही, टीच मी मुझे सिखाएगा या मुझे बताएगा, टू राइट लिखना, होल सेंटेंस पूरा वाक्य, और वह जल्द ही मुझे पूरा वाक्य लिखना सिखाएगा। एंड और टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना सिखाएगा। कहने वह मुझसे कहा कि वह जल्द ही मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाएगा और मुझे पूरा वाक्य लिखना सिखाएगा और संख्याओं को जोड़ना सिखाएगा। आई मैं वॉज था, ग्रेटफुल मतलब आभारी, मैं आभारी था। आई न्यू मैं जानता था, दैट की वंस एक बार, आई कुड राइट मैं लिख सकूं, लाइक एन एजुकेटेड मैन एक शिक्षित व्यक्ति की तरह। तो कह रहे हैं कि मैं जानता था कि एक बार मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकूं। देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई सीमा नहीं रहेगी, टू वाट जो, आई कुड अचीव मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। फिर हम बोल सकते हैं टू वाट, तो क्या क्या, आई कुड अचीव मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। इट यह वॉच था क्वाइट प्लीजेंट, बहुत आनंददायक, यह बहुत आनंददायक था। वर्किंग मतलब काम करना, फॉर अनिल अनिल के लिए, तो अनिल के लिए काम करना बहुत ही आनंददायक था। आई मैं मेड द टी चाय बनाया, इन द मॉर्निंग सुबह, तो मैं सुबह चाय बनाया। एंड देन और तब वुड टेक माई टाइम अपना समय बिताता था, बाइंग खरीदने में, द डेज सप्लाईज यानी दिन की
आवश्यक सामग्रियों को, और दिन की आवश्यक सामग्रियों के यानी दिन के सामानों को खरीदने में अपना समय बिताता था। यूजुअली प्रायः मेकिंग कमाता था अ प्रॉफिट एक लाभ, यानी प्रायः लाभ बनाता था ऑफ अबाउट रुपी लगभग 1 रुपए का a डे एक दिन में। तो एक दिन में लगभग 1 रुपए का लाभ कमाता था। देखिए कह रहे हैं कि मैं क्या करता था, सुबह में चाय बनाता था और फिर उसके बाद अपना समय दिन के सामानों को खरीदने में बिताता था। कह रहे यूजुअली प्रायः मेकिंग बनाता था या कमाता था, अब प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ बनाता था मतलब लाभ कमाता था, ऑफ लगभग अबाउट लगभग अ रुपी 1 रुपए का a डे एक दिन में। तो लगभग एक दिन में 1 रुपए का लाभ कमाता था। आई थिंक मुझे लगता था, ही न्यू वह जानता था, मुझे लगता था कि वह जानता था कि आई मेड मैं कमाता हूँ अ लिटिल मनी थोड़ा पैसा, कि मैं थोड़ा पैसा बनाता हूँ मतलब कमाता हूँ। दिस वे इस तरीके से, बट लेकिन ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं थी, यानी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। कह रहे हैं कि मैं इस तरह से पैसे कमाता हूँ, यह बात उसे पता थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अनिल मेड मनी, अनिल पैसे कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी अनियमित तरीके से, यानी वह नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। देखिए ही वुड बारो, वह उधार लेता था, 1 वीक एक सप्ताह, लेंड वापस करता था द नेक्स्ट अगले सप्ताह। तो यानी एक सप्ताह को क्या करता था, पैसा लेता था और अगले सप्ताह उसको वापस, देखिए लेंड मतलब होता है उधार देना, तो जो उधार ये पहले पैसा लिया वही तो वापस देगा। तो वही कह रहे हैं कि एक हफ्ता वह उधार लेता था और अगले हफ्ते उसे वापस करता था। देखिए कहीं किसी किसी बुक में यहाँ पर लेंड की बजाय स्पेंड दिया है, तो जिसमें स्पेंड दिया हुआ वहाँ क्या हो जाएगा कि ही वुड बारो, वह उधार लेता था, 1 वीक एक हफ्ता, यानी वह एक हफ्ता उधार लेता था, स्पेंड और बिताता था द नेक्स्ट अगला हफ्ता, यानी अगला हफ्ता उसी उधार के पैसे से बिताता था, यानी जिस हफ्ते के लिए वो उधार लिया है। अब देखिए जिस हफ्ते में पैसे खत्म हुए उसमें लेगा पैसा, तो उस हफ्ते वो पैसा लेता था और अगला हफ्ता क्या करता था, बिताता था। ही केप्ट वरिंग, वह चिंतित था, अबाउट के विषय में, किसके विषय में, हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले चेक के विषय में। तो वह अपने अगले चेक के विषय में चिंतित था, बट लेकिन एज सून एज मतलब जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, इट अराइव्ड, इट अराइव्ड मतलब वह आता था, वह मतलब कौन, चेक, यानी जैसे ही चेक आता था, ही वुड गो, वह जाता था, आउट बाहर, एंड सेलिब्रेट, यानी कि वह जश्न मनाता था। जैसे ही चेक आता था वह बाहर जाता था और जश्न मनाता था। इट सीम्स, ऐसा लगता था कि ही रोट, वह लिखता था, फॉर मैगजीन्स, यानी अखबारों के लिए। तो ऐसा लगता था कि वह अखबारों के लिए लिखता था। फिर आगे डैश दिया, मतलब ये क्या, इसके बारे में बताया गया है कि अ क्वीर वे, एक विचित्र तरीका था, क्वीर वे मतलब एक विचित्र तरीका था, टू मेक, पैसे कमाने का, लिविंग मतलब जीविका, यानी अपनी जीविका कमाने का यह एक विचित्र तरीका था। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम, वह आया, होम घर, विथ अ स्मॉल बंडल, एक छोटे बंडल यानी एक छोटी गड्डी के साथ, ऑफ नोट्स यानी नोट के। तो वह एक शाम छोटी गड्डी के साथ यानी नोट की छोटी गड्डी के साथ घर आया, सेइंग कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड, वह अभी बेचा है, अ बुक एक किताब, तो वह अभी एक बुक यानी एक किताब बेचा है, टू अ पब्लिशर, एक प्रकाशक को। तो एक शाम वह छोटी गड्डी के साथ घर आया, कहते हुए, क्या कहते हुए, कि वह अभी एक किताब को एक प्रकाशक को बेचा है। एट नाइट, रात में, आई सॉ, मैंने देखा, हिम उसे, टक यानी रखते हुए, द मनी पैसों को, अंडर द मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे, मैं उसे पैसों को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। मैं हैड बीन वर्किंग, काम कर रहा था, फॉर अनिल, अनिल के लिए, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग एक महीने से, तो मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा था। एंड और
अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, चीटिंग मतलब धोखा, यानी धोखा देने के अलावा, ऑन द शॉपिंग यानी खरीदारी में। अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, चीटिंग मतलब धोखा देने के, ऑन द शॉपिंग शॉपिंग में। तो शॉपिंग यानी खरीदारी में धोखा देने के अलावा, हैड नॉट डन नहीं किया था, हैड नॉट डन मतलब नहीं किया था, एनीथिंग कुछ भी, इन माई लाइन ऑफ वर्क अपने काम में। तो अपने काम में शॉपिंग के दौरान धोखाधड़ी करने के अलावा और कुछ नहीं किया था। अच्छा, उसका काम क्या था? चोरी करना। तो वही कह रहा है कि मैं चोरी करना अपने काम में, मतलब चोरी करने के काम में, उसके साथ खरीदारी में केवल धोखाधड़ी करने के अलावा कुछ और नहीं किया था। देखिए, चोर का काम होता है चोरी करना, तो वही कह रहे हैं कि मैं अपने काम में कुछ नहीं किया था, यानी कि केवल खरीदारी में थोड़ा बहुत पैसों की हेर फेर करता था, अदल बदल करता था, इसके अलावा उसके साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास पूरा अवसर था, फॉर डूइंग सो ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए मतलब अपना काम करने के लिए, यानी चोरी करने के लिए। तो आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास पूरा अवसर था, फॉर डूइंग करने के लिए, सो ऐसा, तो मेरे पास चोरी करने के लिए पूरा अवसर था। अनिल अनिल हैड गिवन दिया था, मी मुझे, अ की एक चाबी, टू द डोर दरवाजे की। तो अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दिया था, एंड और आई कुड कम एंड गो, और मैं आ सकता था और जा सकता था। आई कुड कम मतलब मैं आ सकता था, एंड गो और जा सकता था, एज आई प्लीज्ड जैसे मैं चाहूँ। तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सकता था। आई कुड कम मैं आ सकता था, एंड गो और जा सकता था, एज आई प्लीज्ड मैं जैसे चाहूँ। मैं आई प्लीज्ड मतलब होता है मैं जैसे खुश रहूँ। अब मैं जैसे खुश रहूँ मतलब मैं जैसे चाहूँ, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे आ सकता था और जा सकता था। ही वह वाच था, द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति। तो वह सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। ट्रस्टिंग मतलब होता है विश्वास करने वाला, पर्सन मतलब व्यक्ति, मोस्ट मतलब सबसे अधिक। तो वह सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मीट, जिससे मैं कभी भी मिला था, यानी मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला था, वह उन सब में सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। क्यों? वह देखो अपने घर की चाबी तक उसे दे दिया था ना, इसलिए वह बोल रहा है कि मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला, वह उन सब में सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एंड और दैट इज वाई इसीलिए, दैट इज वाई मतलब इसीलिए, इट यह वाज था, सो डिफिकल्ट बहुत कठिन, इसलिए यह बहुत कठिन था, टू रॉब लूटना हिम उसे, इसलिए उसे लूटना बहुत कठिन था। इट्स इजी यह सरल होता है, इट इज इजी मतलब यह सरल होता है, टू रॉब लूटना, अ ग्रेडी मैन एक लालची व्यक्ति को, अ ग्रेडी मैन मतलब एक लालची व्यक्ति को, बिकॉज क्योंकि, ही कैन अफोर्ड वह सह सकता है, टू बी रॉब्ड मतलब लूटा जाना, यानी वह लूटा जाना सह सकता है, यानी उसे सहन कर सकता है। बट लेकिन इट्स डिफिकल्ट यह कठिन होता है, टू रॉब लूटना, अ केयरलेस मैन एक लापरवाह व्यक्ति को, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है। समटाइम्स कई बार, ही डजंट इवन नोटिस वह ध्यान भी नहीं देता है, ही डजंट नोटिस मतलब वह ध्यान नहीं देता है, इवन मतलब भी, तो वह ध्यान भी नहीं देता है। ही हैज बीन रोब्ड कि उसे लूटा जा चुका है, ही हैज बीन रोब्ड मतलब उसे लूटा जा चुका है। तो कभी कभी वह ध्यान भी नहीं देता है कि उसे लूटा जा चुका है। एंड और दैट टेक्स वह छीन लेता है, ऑल द प्लीजर पूरा आनंद। देखिए, टेक्स मतलब होता है लेना, लेना मतलब यहाँ कहेंगे छीन लेता है क्या, ऑल द प्लीजर, ऑल द प्लीजर मतलब पूरा आनंद, आउट ऑफ द वर्क काम का, तो वह काम का पूरा आनंद छीन लेता है। लालची व्यक्ति होता है, उसे लूटना आसान होता है क्योंकि वह लूटा जाना सहन कर सकता है, लेकिन जो एक लापरवाह व्यक्ति होता है, उसे लूटना कठिन होता है। कई बार ऐसा होता है कि वह इस बात पे ध्यान भी नहीं देता है कि मुझे लूटा जा चुका है। समटाइम्स कई बार, ही डजंट इवन वह
नोटिस मतलब ध्यान भी नहीं देता है, वह ध्यान भी नहीं देता है कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूटा जा चुका है, एंड और दैट टेक्स, वह छीन लेता है, ऑल द प्लीजर आउट, यानी पूरा आनंद, वह पूरा आनंद छीन लेता है, ऑफ द वर्क, कार्य का। तो वह कार्य का पूरा आनंद छीन लेता है। कह रहे हैं जब उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं चोरी किया हूँ, तो इसमें क्या होता है कि उसका पूरा मज़ा ही खराब हो जाता है, यानी उसका चोरी करने का कोई आनंद उसे नहीं मिलता है। वेल, अच्छा, इट इज टाइम, यह समय है, यह समय है, आई डिड, मैं करूं, सम रियल वर्क, कुछ वास्तविक कार्य। तो कह रहे हैं कि अच्छा, तो यह समय है कि मैं कुछ काम करूं, कुछ वास्तविक काम करूं। आई टोल्ड, मैंने कहा, माई सेल्फ, स्वयं से। तो मैंने स्वयं से कहा कि यह समय है कि मैं कुछ वास्तविक काम करूं, मतलब अपना चोरी करने का काम करूं। आई, मैं, एम हूँ, आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास से बाहर, यानी मैं कई दिनों से या कुछ समय से अभ्यास नहीं किया हूँ। एंड और, इफ, यदि, आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, आई, मैं, डोंट टेक मतलब नहीं लेता हूँ, द मनी, पैसे, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही, वह, विल ओनली वेस्ट, वह ओनली मतलब केवल, वेस्ट मतलब बर्बाद करेगा, तो वह केवल बर्बाद करेगा, इट, इसे, ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर। तो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ, यानी अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, तो वह क्या करेगा, इन पैसों को अपने मित्रों पर बर्बाद करेगा। देखिए, आफ्टर ऑल मतलब इसके अलावा, ही डजंट इवन पे मी, वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। ही डजंट पे इवन पे, वह अदा भी नहीं करता है, मी, मुझे। अब अदा करना मतलब मुझे वेतन भी नहीं देता है। तो ही डजंट पे, वह वेतन नहीं देता है, मी, मुझे, इवन मतलब भी, तो वह मुझे वेतन भी नहीं देता है। देखिए, अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, यानी चांद की किरण, यानी चांदनी, स्टेप्ड, आ रही थी, ओवर द बालकनी, बालकनी के ऊपर से होकर, एंड और, फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर गिर रही थी। तो क्या कह रहे हैं कि अनिल सोया हुआ था, और चांद का प्रकाश बालकनी के ऊपर से होकर बिस्तर पर आकर गिर रहा था। आई, मैं, सैट अप मतलब बैठ गया, आई सैट अप मतलब मैं बैठ गया, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर, तो मैं फर्श पर उठकर बैठ गया। आई सैट अप मतलब मैं उठकर बैठ गया, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर। कंसीडरिंग विचार करते हुए, द सिचुएशन मतलब स्थिति की, तो स्थिति की विचार करते हुए मैं फर्श पर उठकर बैठ गया। इफ, यदि, आई टूक मैं ले लेता हूँ, द मनी पैसा, यदि मैं पैसा ले लेता हूँ, आई मैं कुड कैच पकड़ सकता हूँ, मैं पकड़ सकता हूँ। देखिए जहाँ कुड ये सब आते हैं, कुड या फिर माइट आते हैं, ये सब सामर्थ्य दिखाते हैं। तो आई कुड कैच मैं पकड़ सकता हूँ, द 10:30 एक्सप्रेस 10:30 की एक्सप्रेस टू लखनऊ, यानी लखनऊ जाने वाली। तो मैं 10:30 की एक्सप्रेस यानी 10:30 की लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ। कह रहे हैं कि अगर मैं अभी पैसे ले लेता हूँ, तो मैं लखनऊ जाने वाली 10:30 की एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कह रहे हैं कि ऐसे स्लीपिंग आउट मतलब होता है बाहर निकलना है, बाहर खिसकना। तो कह रहे हैं स्लीपिंग आउट बाहर खिसकते हुए या फिर बाहर निकलते हुए, ऑफ द ब्लैंकेट कंबल से। तो कंबल से बाहर निकलकर, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट यानी कंबल से बाहर निकलकर, आई क्रेप्ट अप मैं बढ़ा, टू द बेड बिस्तर की ओर, तो मैं बिस्तर की ओर बढ़ा। आई क्रेप्ट मतलब मैं बढ़ा, अप टू द बेड बिस्तर की ओर। अनिल, अनिल वाज स्लीपिंग सो रहा था, पीसफुली शांति पूर्वक। तो कह रहा है कि अनिल शांति पूर्वक सो रहा था। हिज फेस उसका चेहरा, वॉच था, क्लियर साफ उसका चेहरा साफ था, एंड और, अनलाइंड बिना रेखा के था, और बिना रेखा के था। देखिए जो लोग चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके देखिए चेहरों पर क्या होती है, लाइनें बन जाती हैं। और वही कह रहे हैं कि इसका चेहरा एकदम साफ था, और बिना किसी लाइन के या फिर बिना किसी दाग के था। देखिए, इवन मतलब भी, आई हैड मेरे पास, मोर मार्क्स अधिक चिन्ह थे, मेरे पास अधिक चिन्ह थे, ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर। तो हम कह सकते हैं कि मेरे चेहरे पर भी बहुत चिन्ह थे।
दो यद्यपि माइन मेरे, यद्यपि मेरे वर्थे मोस्टली ज्यादातर स्कार्स यानी घाव के चिन्ह। तो मेरे चेहरे पर ज्यादातर घाव के चिन्ह थे। वो क्या कहना चाहता है कि अनिल जो था वो शांतिपूर्वक यानी एकदम शांत होकर सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा साफ था, एंड अनलाइंड और बिना किसी चिन्ह के था। इवन भी आई हैड मोर मार्क्स, मेरे पास बहुत चिन्ह थे, ऑन माई फेस, तो मेरे चेहरे पर बहुत चिन्ह थे। दो यद्यपि माइन मेरे यानी मेरे निशान, वर थे मोस्टली स्कार्स ज्यादातर घाव के चिन्ह, मेरे ज्यादातर घाव के चिन्ह थे। माई हैंड मेरे हाथ, स्लाइड अंडर द मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे सरक गए, यानी मैंने अपने हाथों को गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों को ढूंढा, मैंने अपने हाथ को गद्दे के नीचे डाला और किसको, नोटों को ढूंढा। वेन जब, आई मैं फाउंड देम उन्हें पा गया, जब मैं उन्हें पा गया, आई ड्रीव देम मैं उन्हें निकाल लिया, आउट बाहर, विदाउट अ साउंड बिना कोई आवाज किए हुए। तो जब मैं उन्हें पा गया तो उन्हें बिना किसी आवाज किए या फिर बिना कोई आवाज किए हुए बाहर निकाल लिया। अनिल साइड, अनिल आह भरा, अनिल साइड मतलब अनिल आह भरा। इन हिज स्लीप, अपनी नींद में यानी नींद में ही वह क्या किया, आह भरा। एंड और टर्न्ड ऑन हिज साइड, और अपनी करवट बदल लिया, हिज साइड यानी अपनी तरफ से पलटा यानी अपनी करवट बदल लिया। टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, और अपनी करवट को मेरी ओर बदल लिया। आई मैं वाज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया या फिर मैं हक्का बक्का रह गया। एंड और क्विकली जल्द से, क्रॉल्ड भागा, आउट ऑफ द रूम कमरे से बाहर, और जल्द ही कमरे से बाहर भाग गया, और जल्द ही कमरे से बाहर भाग गया। वेन जब, आई वॉज मैं था, ऑन द रोड सड़क पर, जब मैं सड़क पर था, कह रहे हैं कि मैं पैसे लिया और दरवाजे से यानी कमरे से बाहर भाग गया। फिर कह रहे हैं आई वॉज, वेन जब आई वॉज ऑन द रोड, मैं सड़क पर था, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा, यानी जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मैं क्या किया, दौड़ने लगा। आई हैड मेरे पास थे, द नोट्स नोट, नोट मेरे पास थे, एट माई वेस्ट मतलब मेरी कमर में, तो नोट मेरी कमर में थे। हेल्ड लटक रहे थे, देयर वहाँ, बाय द स्ट्रिंग धागे से, ऑफ माई पैजामाज मेरे पैजामे के, तो वे मेरी कमर में मेरी पैजामे के डोरी से बंधे हुए लटक रहे थे, या मेरे पैजामे की डोरी से बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू वॉक, मैं धीरे धीरे चलने लगा, मतलब कि भाग रहे थे फिर क्या करें, मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड और काउंटेड गिना, द नोट्स नोटों को, और नोटों को गिना। 600 रुपीज 600 नोट थे, इन फिफ्टीज 50-50 के, तो 50-50 के 600 रुपए थे, मतलब कि कुल 600 रुपए था। और हर नोट कितने रुपए की थी, 50-50 रुपए की, यानी कुल मिला के 12 नोट थे। आई मैं कुड लिव रह सकता था, लाइक मतलब की तरह, किसकी तरह, एन ऑयल रिच एक तेल के व्यापारी, अरब मतलब अरब के, तो एक अरब के तेल के व्यापारी की तरह जी सकता था या रह सकता था। फॉर अ वीक एक हफ्ते, और 2 या 2 हफ्ते, तो मैं 1 या 2 हफ्ते अरब के अमीर या धनवान तेल के व्यापारी के समान रह सकता